हेलो एवरीवन। तो आज हम समझते हैं एंटिटी की डेफिनेशन को। एंटिटी का मतलब होता है एक इकोनॉमिक यूनिट जो कि परफॉर्म करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। इकोनॉमिक यूनिट हमारी बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है और नॉन बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है। बिजनेस एंटिटी वो इंटरप्राइजेस होते हैं जो कि इस्टेब्लिश किए जाते हैं एज पर लॉ, और साथ ही साथ वो इंगेज करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर ताकि वो प्रॉफिट्स को अर्न कर सके। एग्जाम्पल्स के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड बजाज ऑटो लिमिटेड, ये जो कंपनियां हैं ये इंगेज है इस टाइम पर बिजनेस एक्टिविटीज में ताकि ये प्रॉफिट्स को अर्न करें। वहीं नॉन बिजनेस एंटिटीज वो एंटरप्राइजेस होती हैं जो सेटअप है एज पर लॉ, बट वो इंगेज नहीं होती हैं बिजनेस एक्टिविटीज में क्योंकि उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सोसाइटी का वेलफेयर करना होता है और अपने मेंबर्स का वेलफेयर करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड चैरिटेबल हॉस्पिटल्स। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन को समझते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर इन्वॉल्व होती है मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड मनी। किसके बीच में? दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में। बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो कैश ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी हो सकती है। कैश ट्रांजैक्शंस का मतलब है जब हम किसी दुकानदार से कोई सामान खरीदते हैं और उसे कैश पेमेंट कर देते हैं। जैसे आप मान लीजिए दूध लेने गए और आपने दूध वाले से दूध का पैकेट लिया और उसको कैश पेमेंट कर दी, तो वो कैश ट्रांजैक्शन है। और वहीं क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि आपने वही दूध लिया और उसको पेमेंट बाद में करने के लिए प्रॉमिस किया, तो उस ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कहते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उसको फर्दर आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जहां पर हम किसी बाहर वाले के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते। हमारे पास जैसे एसेट्स है, उस एसेट्स की वैल्यू डे बाय डे कम होती है तो हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करते हैं किसी भी एसेट्स पे तो वो हमारी इंटरनल ट्रांजैक्शन होती है। वहीं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन एक कंपनी, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी और के साथ करती है, आउटसाइडर के साथ। जैसे कि उसने परचेज किया गुड्स किसी दूसरे वेंडर से या किसी क्रेडिटर से, तो वो हमारी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस होती हैं। चलिए अभी तक हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन की मीनिंग समझी है, अब हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, इट हैज अ फाइनेंशियल वैल्यू। फाइनेंशियल वैल्यू का मतलब है मॉनेटरी टर्म्स में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा, ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं ये सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के द्वारा ये सपोर्टेड होते हैं ये ट्रांजैक्शन। सोर्स डॉक्यूमेंट के मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिख रखे हैं, सेल्स इनवॉइस एंड परचेज इनवॉइस। कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगी तो उसके पास पे एविडेंस के तौर पर कि वो जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू है, जो अमाउंट है, वो सच में करेक्ट है या नहीं, उसके लिए हम सोर्स डॉक्यूमेंट को यूज करते हैं। तीसरा, बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस को चेंज करती है। फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की हमें बैलेंस शीट देख के पता चलती है, जिसको कंपोनेंट्स होते हैं, एक एसेट्स और एक लाइबिलिटीज। चौथा पॉइंट होता है इट हैज अ डुअल एस्पेक्ट्स। डुअल एस्पेक्ट्स का मतलब जिसकी दो साइड्स होती हैं, एक साइड को हम डेबिट बोलते हैं और एक साइड को हम क्रेडिट बोलते हैं। थैंक यू। चलिए अब हम समझते हैं अकाउंट्स एंड कैपिटल की डेफिनेशन को। तो सबसे पहले अकाउंट्स की डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। तो अकाउंट्स का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर हम अपनी ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं एक पर्टिकुलर हेड के अंदर, तो उसको ही हम अकाउंट्स कहते हैं। अकाउंट्स का लेफ्ट हैंड साइड जो होता है उसको हम डेबिट से डिनोट करते हैं और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट से डिनोट करते हैं, जो कि हमें अमाउंट के साथ साथ उसका इफेक्ट और उसका डायरेक्शन दोनों ही गाइड करता है। अब हम बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल एक अमाउंट होता है जो कि इन्वेस्ट किया जाता है प्रोप्राइटर और ऑनर के द्वारा एक इंटरप्राइज के अंदर। कैपिटल जो होती है उसका जो फॉर्म होता है वो मनी की फॉर्म में भी हो सकता है और एसेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। इट मे बी बोथ, मनी की फॉर्म में भी और एसेट्स की फॉर्म में भी। कैपिटल फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है, हम एसेट्स में से जितनी भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज होती हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कैपिटल पता चल जाएगा। कैपिटल एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चलिए अब हम समझते हैं ड्राइंग्स की डेफिनेशन। ड्राइंग्स का मतलब होता है जब कोई प्रोप्राइटर या ऑनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस एंटरप्राइज से कोई भी एसेट्स, किसी भी गुड्स को या मनी को विड्रॉ करता है तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स करने से जो ऑनर होता है उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, और जब कोई पार्टनर
मनी को विड्रॉ करता है तो वहां तो हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर कोई भी प्रोपराइटर गुड्स को या एसेट्स को विड्रॉ करता है तो हम उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू उसकी परचेज कॉस्ट से निकालेंगे गुड्स के केस में, और एसेट्स की वैल्यू हम उसकी बुक वैल्यू पर ही कंसीडर करेंगे आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन।